सर 5 राज्यों के चुनाव के लिए प्रचार चल रहा है सर, किस तरह से देख रहे हैं बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी इन चुनावों में? भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए पूरी तैयारी के साथ उतरती है और अब की बार जिन राज्यों में चुनाव हैं उसके परिणाम निश्चित रूप से अच्छे रहने वाले हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और सरकार जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिकॉर्ड स्थापित करने जा रही है। 18 वर्षों से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और निश्चित रूप से इस चुनाव के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की जीत वहां पर सुनिश्चित है। जो माहौल वहां पर अभी हाल ही के दिनों में देखने को मिला है उसमें कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी बड़ी दावेदारी कर रही है, मजबूती के साथ कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां बहुत इम्प्रूव किया है, बहुत सुधार किया है। निश्चित रूप से वहां पर जीतने की संभावनाएं हमारे पास आज की तारीख में बन गई है। और उसी प्रकार से मैं ये भी कह सकता हूं कि तेलंगाना में जहां चुनाव हैं वहां भारतीय जनता पार्टी ने बहुत इम्प्रूव किया है, बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और उसी प्रकार से मिजोरम में भी इम्प्रूवमेंट होगा। कुल मिलाकर के हमारा ये मानना है कि अभी जो विधानसभा के जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनेगी। क्या वजह लगती है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार रही है ये जो भी काम करती है व्यवस्थाओं को तहस नहस करके करती है। कहा तो यही जा रहा है कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर हम हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाओं को चकनाचूर कर दिया है। कॉरपोरेशन के चुनाव का जो रोस्टर का जो है वो समय पूर्ण हो गया है 2.5 साल का, और 2.5 साल का समय पूर्ण होने के पश्चात तुरंत उसी दिन दूसरे मेयर और डिप्टी मेयर की नियुक्ति की जो व्यवस्था जो है वो इलेक्शन की प्रोसेस जो होती है वो पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। जो मुझे जानकारी मिली है वो जानकारी के मुताबिक मालूम पड़ा कि पहले तो उन्होंने इसी बात को लेकर के नीचे से जानकारी हासिल करने के लिए कहा कि जो विधायक हैं उनका वोटिंग राइट होगा कि नहीं होगा, क्लैरिफिकेशन मांगी नीचे से, और नीचे के बजाय वो यहाँ से कहा गया कि भाई आप इस तरह की चिट्ठी लिखो। फिर चिट्ठी लिखी गई, वो क्लैरिफिकेशन मेरी जानकारी के मुताबिक अब लॉ डिपार्टमेंट ने अपना ओपिनियन उसमें दे दिया और उसमें कहा है कि विधायक को उसमें कॉरपोरेशन के चुनाव में वोटिंग राइट नहीं रखते हैं। जब ये ओपिनियन आ गई उसके बाद तुरंत तारीख तय होनी चाहिए, लेकिन अभी तक भी नहीं। और जो हमें इसमें मालूम पड़ रहा है कि ये इसको और लंबा खींचना चाह रहे हैं, क्योंकि 4 कॉरपोरेशन जो अभी इस चुनाव की प्रक्रिया में जारी हैं मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चयन के लिए रोस्टर के मुताबिक, उसमें इनको अपना चॉइस का मामला जो है और कुछ जगह इनको ये लग रहा है कि इनके लोग जो है क्रॉस वोटिंग कर डालेंगे। इस डर के कारण अभी तक ये चुनाव को टाल रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की सरकार का पिछले 10 महीनों का अगर इतिहास देखें कि कोई भी काम समय पर इनका हुआ नहीं है, ना मंत्रिमंडल का विस्तार और ना ही जो बातें उन्होंने कही थी, जो घोषणा कही थी उनको पूरा किया, और ना ही हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ने के लिए काम किया तो सिर्फ रोकने के लिए काम किया। तो यहाँ पर भी वही व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर बातें जो कही जा रही हैं, मुझे लग रहा है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक परिस्थिति है। जब मेयर डिप्टी मेयर के बिना कॉरपोरेशन चलेगी तो वहाँ पर निर्णय कौन करेगा, विकास के कार्य कैसे होंगे। और उल्टा मुझे इस बात को लेकर के बहुत दुख है कि जो ग्रांट भेजी गई थी
जो पैसा भेजा गया था, नगर निगम को पैसा भेजा गया था, वो पैसा भी वापस ले लिया है। और प्रश्न ये पैदा होता है कि तो भेजा क्यों था जो वापस ले लिया? एक कदम आगे चलते हैं और उसके बाद पीछे हट जाते हैं। तो ये वर्तमान सरकार का काम करने का एक तौर तरीका है, और जिसके कारण बहुत बड़ी असमंजस की एक स्थिति बनी है, और निगम में इस वक्त कामकाज बिल्कुल पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। क्या कहेंगे सर इसको? देखिए, इस बात को उनको मानना पड़ेगा। राज्य के अधिकार जिस प्रकार से हैं मिनरल एंड माइंस में, उस तरह से केंद्र सरकार के भी अधिकार हैं, कानून है उसमें। और ऐसे नहीं है जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश ने वाटर सेस लगाया है, इसी तरह की चिट्ठी उत्तराखंड को भी गई है। उनको इस बात को समझना चाहिए। ये जिस तरह से मुकेश अग्निहोत्री जी की एक आदत है कि घुमा फिरा करके आरोप लगाने की जो कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर, कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ इसलिए व्यवहार ऐसा कर रही है क्योंकि कांग्रेस की सरकार है यहाँ और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरा ये मानना है कि वो थोड़ा अध्ययन कर लें, थोड़ा सारे विषय को समझ लें। अगर वाटर सेस के लिए वाटर कमीशन उन्होंने बनाया है यहाँ पर, उस पर खर्चा तो शुरू हो गया, लेकिन उसके आधार पर अभी तक काम क्या हुआ? 1 साल सरकार को होने जा रहा है पूरा कार्यकाल का। और ऐसे में मेरा सिर्फ यही कहना है कि जिस प्रकार से वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आपदा की बात है, सारा ठीकरा केंद्र सरकार के सिर फोड़ने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो वाटर सेस के मामले को लेकर के उसमें भी यही प्रयत्न किया जा रहा है। हम सिर्फ उनको यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको वाटर सेस के संदर्भ में केंद्र सरकार ने पत्र आया है, उसके जवाब में आप अपना पक्ष रखें, अपनी बात कहें, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से जिस प्रकार से वो बात करने की कोशिश करेंगे, इसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कानून का ज्ञान सिर्फ आपको है। कानून का ज्ञान, नियमों का ज्ञान और सारी चीज़ों की जानकारी केंद्र सरकार में भी लोगों को है। इस बात को समझना चाहिए उनको। और इसलिए ये ऐसी बातें कर देना जिससे जग हंसाई हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। मुख्यमंत्री जी, जो इन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी हिमाचल का भी जिक्र कर रही है कि हमने वहाँ गारंटियाँ पूरी कर दी हैं, और ओपीएस का जिक्र हो रहा है, बाकी चीज़ों का भी जिक्र कर रहे हैं। उसको आप किस तरह से देखते हैं? गारंटियाँ कांग्रेस पार्टी हर स्टेट्स में बारी बारी करके दे रही है। हिमाचल प्रदेश में एक बार झूठ बोल करके उनने सफलता हासिल कर ली, सरकार बना ली, लेकिन सरकार बनने के बाद 10 महीने में बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। और जो गारंटियां दी हैं उनका क्या हश्र हो रहा है। और 10 महीने की हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की हालत क्या बन चुकी है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझते हैं कि जहां सचिवालय के सामने जाएं वहां धरना प्रदर्शन, चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन, जिला मुख्यालय में धरने प्रदर्शन, छोटे से 10 महीने के कार्यकाल में ये स्थिति आ गई, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की जनता का मोह भंग हो गया है वर्तमान कांग्रेस की सरकार से। और जो गारंटियां दी हैं वो उनकी गले की फांस बन करके रह गई है। और हम ये मानते हैं कि कम से कम दूसरे राज्य कांग्रेस पार्टी जहां चुनाव में जा रही है, हिमाचल से सबक लें। अगर गारंटियों को वहां पर इस प्रकार से लोगों के सामने रखने की कोशिश करेगी, झूठी गारंटी में जिनको मैं कह सकता हूं, तो निश्चित रूप से सफलता हासिल उसमें नहीं होने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी
इस मुद्दे को प्रमुख रूप से उन राज्यों में जाकर के लोगों के बीच में रखेगी कि गारंटी के नाम पर हिमाचल प्रदेश में सरकार बना दी, लेकिन गारंटी एक भी पूरी नहीं हुई और इस तरह से दूसरे राज्य जहां चुनाव हैं वहां पर भी ये जो गारंटियां हैं, ये गारंटियां लोगों को गुमराह करने वाली हैं, झूठ बोल करके सत्ता को हासिल करने के लिए हैं और इस छलावे में ना आए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।